नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर आजकल आप देख रहे होंगे कि झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है और जो एनक्रोचमेंट है यानी कि अवैध कब्जे उनको हटाया जा रहा है। यानी कि दिल्ली के अंदर सफाई शुरू हो गई है। 10 सालों के दौरान आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को जितना गंदा, जितना प्रदूषित किया था, उसकी अब सफाई की जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा दर्द आम आदमी पार्टी को उठ रहा है और ये केवल बयान बहादुर बनकर दिल्ली के अंदर गरीबों का मसीहा बनने की एक बार फिर से कवायद शुरू कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और संजीव झा ये तीनों आज वजीरपुर इलाके में पहुंचे और उन झुग्गी वालों के बीच में पहुंचे जिनकी झुग्गियां तोड़ दी गई। अब आप सुनिए, देखिए, दो तरीके की बातें ये लोग कर रहे हैं। पहले आपको हम ये इन लोगों की बात बताते हैं। दरअसल है क्या, मद्रासी कैंप की झुग्गियां तोड़ी। यहां पर सरकार का ये कहना है कि मद्रासी कैंप में रहने वाले जो लोग थे, ज्यादातर लोगों को पक्के मकान दे दिए गए। इसके बावजूद ये लोग यहाँ पर झुग्गियां बना के अपनी झुग्गियों में आराम से रह रहे थे, यानी कि सरकार को डबल क्रॉस किया। अब एक बात समझिए कि जिन लोगों को पहले मकान दे दिए गए हैं, अगर वो झुग्गियां भी खाली नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो मद्रासी कैंप को तोड़ा गया। इसमें भी आम आदमी पार्टी को बड़ा दर्द उठा। इसके बाद वजीरपुर इलाके में झुग्गियों को इसलिए तोड़ा गया, उन झुग्गियों को तोड़ा गया जो रेलवे ट्रैक पर आ गई, यानी कि बढ़ते बढ़ते ये झुग्गियां रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई। अब जो रेल का जो लोको पायलट है, उसने कंप्लेंट करते हुए कहा कि मुझे अगर आगे से दूसरा मोड़ मुझे नजर नहीं आता है, कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस कंप्लेंट के बाद रेलवे डिपार्टमेंट ने दिल्ली के जो एमसीडी है उसके साथ मिलकर रेलवे ट्रैक की इन झुग्गियों को तोड़ा, एनक्रोचमेंट को हटाया। तो ऐसे में यहां पर भी सवाल खड़ा कर दिया और जो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज और संजीव झा जो आरोप लगाते हैं, उनका कहना है, देखिए, सरकार तो पहले से ही हमें पता था और केजरीवाल ने इसकी घोषणा की थी कि सरकार जो है अगर भाजपा की आ गई तो वो झुग्गियों को तोड़ देगी। तो बड़ा सवाल दिल्ली वालों के लिए है, क्या पूरी दिल्ली को स्लम बना देना चाहिए? क्या झुग्गियां ही झुग्गियां हो? दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के टैक्स पेयर लोग हैं उनको नहीं रहना चाहिए? बड़ी बात यह है क्योंकि अरविंद केजरीवाल के निशाने पर हमेशा से दिल्ली के टैक्स पेयर लोग रहे। तो टैक्स पेयर लोगों के टैक्स के पैसे पर इनको पाला जा रहा था, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को, और दूसरे जो अवैध रूप से आकर यहां रह रहे थे लोग। तो ऐसे में अगर सरकार इन पर कोई कार्रवाई करती है, चाहे वो किसी भी स्तर की हो, आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली की जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश करती है। उसको कहती है, जी ये तो झुग्गी झोपड़ी वालों के विरोधी लोग हैं, रेड़ी पटरी वाले लोगों के विरोधी लोग हैं। लेकिन असल बात यह है कि जिस तरीके से झारखंड और बंगाल की डेमोग्राफी बदल दी गई और वहां पर डेमोग्राफी बदलने के बाद आज बांग्लादेश और झारखंड के अंदर भारी मात्रा में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को वोटर बना दिया गया और वहां पर सरकारें जो चाहती हैं वो करती हैं। क्या दिल्ली में भी ऐसा होना चाहिए? बड़ा सवाल है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी कारण दिल्ली के इस अवैध कब्जों को, एनक्रोचमेंट को और इस तरीके से हर जगह पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहने वालों को हटाया जा रहा है। सरकार अपनी तरफ से बहुत अच्छी कवायद कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में बुरी तरीके से हार कर सत्ता की लड़ाई से बाहर हो चुकी है, वो अपने आप को मजबूत करने के लिए गलत बयानी कर रही है। ऐसे में बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के ये नेता ये कहते हैं कि दिल्ली के अंदर जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, रेड़ी पटरी वाले लोग हैं, उनको एकजुट होना होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो पहले से ही एकजुट थे, इसीलिए अरविंद केजरीवाल 10 साल तक शासन कर गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि दिल्ली के अंदर टैक्स पेयर लोगों को, जो टैक्स पेयर हैं जो लोग,
उनको एकजुट होना होगा और दिल्ली को स्लम बनने से रोकना होगा। और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जैसे लोगों के लिए वोट नहीं देना होगा और उनके वोट को छीनकर भाजपा या कांग्रेस के लोगों को वोट दिलवाना होगा, ताकि ऐसे गंदे लोग जो दिल्ली को स्लम में तब्दील करने पर उतारू हो वो कभी सत्ता में ना आ पाए। बहुत बड़ी बात है, अब लड़ाई ये छिड़ चुकी है और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जगह जगह पर जाकर अपनी बात को कहकर अपने लोगों से ताली पिटवाकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यही लोग गरीबों के मसीहा हैं। लेकिन अगर गौर से देखा जाए पिछले 10 साल के शासन को, तो सबसे ज्यादा गरीबों का अगर शोषण किया है तो वो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने किया है। पिछले दिनों हमने आपको खबर डाली थी कि किस तरीके से गरीबों के नाम पर कई हेड्स बनाए गए थे समाज कल्याण विभाग में, लेकिन उन सब के अंदर पैसा रखा तो गया पर पैसा कहीं और ट्रांसफर हो गया और उस नाम पर कोई पैसा खर्च नहीं किया गया था। तो बड़ी बात यह है, ऐसे धोखेबाजों से बचना होगा। अरविंद केजरीवाल को हराकर देश की राजनीति से ही बाहर करना होगा, ताकि कहीं पर भी एक दो भी ना जीत पाए उनके, ताकि ऐसे लोग जो दिल्ली को स्लम बनाने पर उतारू हैं, जैसे पंजाब को ड्रग्स का अड्डा बना दिया है, हथियारों का गढ़ बना दिया है, उनसे बचने के लिए इन्हें वोट से वंचित करना पड़ेगा। इसके लिए जो टैक्स पेयर्स हैं या दिल्ली के जो आम लोग हैं जो कि दिल्ली के मूल निवासी हैं, उनको आगे आना होगा और दूसरी सरकारों के हाथ मजबूत करने होंगे, ताकि अरविंद केजरीवाल जैसा लुटेरा, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह जैसे डकैत दोबारा दिल्ली के अंदर ना आ पाए। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।